Assalamualaikum. Good morning, students. This is class 9. This is your physics class, and I'm your physics teacher. We are going to start a new chapter today, and the chapter name is working energy, and chapter number 6. The very first topic of this chapter is about work, and we will learn what is work, and we will learn the terms related to work in detail. Work. The scientific definition of work differ in some ways from its everyday meaning. साइंस में अगर हम वर्क की बात करें तो वो हमारी डेली लाइफ से थोड़ा डिफरेंट है. सर्टेन थिंग्स वी कैन थिंक ऑफ एज हार्ड वर्क सच एज राइटिंग एन एग्जाम और कैरिंग अ हैवी लोड ऑन लेवल ग्राउंड आर नॉट वर्क एज डिफाइंड बाय अ साइंटिस्ट. हम समझते हैं कि अगर हम लोग थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं या कुछ लिख रहे हैं या कुछ हैवी वजन हमने उठाया हुआ है तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अ साइंटिस्ट दिस इज़ नॉट अ वर्क. For work in the scientific sense to be done, a force must be exerted and there must be motion or displacement in the direction of force. साइंस में आपके पास वर्क वो चीज़ है जब आप किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करो और उसको उस डायरेक्शन में मूव करो जहाँ पे आप लोग फोर्स अप्लाई करो. जैसे आप इस फिगर में देखो, यहाँ पे ये जो शख्स है ये फोर्स अप्लाई कर रहा है और इसी जहाँ पे ये फोर्स अप्लाई कर रहा है उसी तरफ इस कार्ड को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू साइंस दिस इज एक्चुअली doing work. वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेसेस कहते हैं अपनी जगह से हटाना. तो हम लोग कहेंगे कि वर्क तब होगा हमारे पास जब हम एक फोर्स जो है वो अपनी जगह से किसी बॉडी को अपनी ही डायरेक्शन में मूव करे, अ बॉडी इन इट्स ऑन डायरेक्शन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स डिस्टेंस एस, अगर वो डिस्टेंस एस को एक ऑब्जेक्ट मूव करे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, देन वर्क डन डब्ल्यू इज गिवन मैथमेटिकली एज. तो डब्ल्यू आप लोग जो है वर्क को आप कहोगे डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस. फोर्स एफ वो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एस वो जिस डिस्टेंस में वो डिस्प्लेस कर रहे हैं. सो अब यूनिट क्या है वर्क का? द एस आई यूनिट हमारे पास आपको पता है सिस्टम इंटरनेशनल जो है उसका यूनिट ऑफ वर्क इज जाउल. एब्रीवेटेड जाउल को कहाँ से लिया गया है? एंड नेम्ड इन द ऑनर ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लिश फिजिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जाउल. जो जेम्स प्रेस्कॉट जाउल है उसके ऑनर में इसको जाउल दिया गया है. देन यूनिट वर्क इज द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन मल्टीप्लाई बाय द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. जो इसका है यूनिट वो है आपके पास 1 जाउल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर. तो 1 जाउल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर. वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी. हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. However, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसमें आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, डायरेक्शन आ जाती है. समटाइम्स फोर्स इज़ नॉट अ परफेक्टली अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस तरफ वो डायरेक्शन नहीं होती. जैसे कि आप इस फिगर में देखो जहाँ पे ये फोर्स है इसको ये आदमी इस तरफ अप्लाई कर रहा है जबकि इसकी डायरेक्शन जो है वो सीधा हो रही है, मतलब ये सीधा मूव कर रही है और फोर्स जो है वो आ रही है. तो हॉरिजॉन्टली के साथ फोर्स का एक एंगल बनेगा. इस केस में हम वर्क को इस तरह से पढ़ेंगे कि आपके पास एफ इज़ अप्लाइड मेकिंग सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल हम इस सरफेस को बोल रहे हैं और इसके साथ ये फोर्स क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है. सो इन सच सिचुएशन द फोर्स इज रिजॉल्व इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. रेक्टेंगुलर हम फिर इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. ये आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कॉस टेंजेंट और साइन के बारे में. फ्रॉम दिस फिगर इट इज़ क्लियर दैट द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज एफ कॉस थीटा. इन सच केसेस अगर हमारे पास ये वाला केस आ जाएगा जहाँ फोर्स की जो है वो उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो हम लोग फिर डब्ल्यू को इस मैथमेटिकली फार्मूला से करेंगे दैट इज रिप्रेजेंटेड एज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एस. यहाँ पे ये टॉपिक हमारा आज का कवर हो गया. इसको आप रिवाइज कर लें और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है उसको भी सॉल्व कर लें. सो इट इज़ ओवर फॉर टुडे. थैंक यू.